हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपकी इस अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास मेरी पहली क्लास है जिसमें हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं। प्रश्नावली 8.1 को देखने वाले हैं, जिसमें पहली वीडियो है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले में कहता है साइन A और कोस C का मान ज्ञात करने के लिए, और दूसरा में कहता है साइन C और कोस C को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए पहले हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। इसका नाम रख देते ABC, जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो समकोण B समकोण कर दिए, ठीक है। और क्या क्या दिया है पहले लिख लेते। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB यही ना होगा। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC ये हुआ, तो 7 सेंटीमीटर। तो हम पहले AC को निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC को निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर होता है √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इक्वल टू √AB के स्थान पे हम लोग रखेंगे 24 के स्क्वायर प्लस BC के स्थान पर रखेंगे 7 के स्क्वायर बराबर 24 का वर्गमूल होता है 576 प्लस, और 7 का वर्गमूल होता है 49। ये सबको जोड़ लेंगे हम लोग। 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 4 1 5 और 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 625 बराबर 625 को 25 होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से कहता है, प्रश्न से पहला में कहता है साइन A कोस A निकालने के लिए। चलिए पहले साइन A के बारे में देख लेते हैं। साइन A बराबर, साइन A ये हुआ, इस कोण को कहा गया साइन A को। साइन A के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, समकोण के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और जो बच गया वो उसे आधार कहते हैं। तो साइन A बराबर मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बराबर क्या हो जाएगा BC, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा AC। BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान तो भी निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, बराबर 7/25 साइन A का मान हो गया, ठीक है। अब कोस A का निकालना है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार ये हुआ, एक आता है ना, तो सामने वाली लंब, ये कर्ण, आधार ये हुआ, तो AB बट्टे AC कर्ण AC बराबर AB का मान 24 सेंटीमीटर, AC का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और 24/25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा में देखते हैं। दूसरा में कहता है कि साइन C और कोस C का मान निकालने के लिए। तो साइन C बराबर देख लेते हैं। साइन C, जब ये कोई कोण कहेगा ना, तो इसके सामने वाली जस्ट लंब हो जाएगी, तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। कर्ण वही रहेगा। AB का मान होगा 24 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, मतलब 24/25। फिर कहता है कोस सी का मान निकालने के लिए, कोस सी। इसको कौन मानेंगे, तो सामने वाली लंब, आधार, कर्ण। तो आधार हो जाएगा BC। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, आधार बट्टे कर्ण बराबर BC/AC। BC का मान 7 सेंटीमीटर, AC का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बराबर 7/25। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ लेते क्वेश्चन को। आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति को देख लीजिए। आकृति दिया है, प्रश्न मतलब प्रश्न से कहता है आकृति दिया है, त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण दे दिया है, ठीक है। और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम लोग QR अब निकालेंगे। उसमें दिया था, उसमें मतलब AC नहीं दिया था, ठीक है, AB दिया था, BC दिया था, लेकिन इसमें वही सेम वही सवाल है, पहला ही जैसे सवाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम चेंज कर दिया ABC, लेकिन उसमें कर्ण नहीं दिया था और इसमें कर्ण दे दिया है, आधार नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग QR निकालेंगे। QR बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर PR के स्क्वायर, PR ये PQ के स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस में होगा इक्वल टू √अंडर PR के जगह पे 13 सेंटीमीटर माइनस PQ की जगह पे है 12। 13 का वर्गमूल हो जाएगा 169 माइनस 12 का वर्गमूल 144 हो जाएगा। √अंडर 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 0 बराबर √अंडर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका QR निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न से कहता है tan P माइनस कोट R बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। tan P कहता है कि tan P कौन, ये सामने वाली लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो लंब आधार कर्ण, तो tan P मतलब तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार माइनस कोट R कहता है, कोट के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, तो कोट R, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, अर्थात तो बराबर देख लिख लेंगे लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा के P लंब बट्टे आधार, तो QR बट्टे में PQ हो जाएगा माइनस आधार बट्टे लंब। इसके लिए कहता है तो ये लंब, ये आधार ये हो जाएगा QR बट्टे PQ बराबर, तो QR का मान हो जाएगा आपका, अभी निकाले 5 सेंटीमीटर और PQ का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस, फिर हो जाएगा QR का मान 5 सेंटीमीटर, PQ का 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा और 5/12 माइनस 5/12, इस दोनों का लॉसन लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 से 12 एक मरतबे, तो 5 एकम 5 माइनस 12 से 12 एक मरतबे, 5 एकम 5 बराबर हो जाएगा 5 में से 5 गया तो 0/12 बराबर 0 आंसर आएगा। तो चलिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। कहता है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में ABC, ठीक है, कोण P बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है। तो sin A बराबर
3/4 दिया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार अर्थात पी बाय लंब बट्टे कौन होता है P/H। ठीक है, तो P/H साइन ए सामने वाली लंब, तो लंब हो जाएगा आपका 3 और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण हो जाएगा आपका 4। तो हम लोग ये नहीं पता, ए बी नहीं पता है, तो ए बी बराबर हम लोग निकाल लेंगे पहले। ए बी बराबर √अंडर AC² माइनस BC² बराबर AC के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर बराबर √अंडर 4 चौका के 16 माइनस 3 3 9 बराबर √अंडर 16 में से 9 गया तो 7, रूट में 7 आया। ठीक है, ए बी का मान √60 में है, 7 आया। तो अब प्रश्न से कहता है कि कोस ए और टेन ए, कोस ए और टेन ए बराबर क्या होगा। ठीक है, पहले कोस ए के देख लेते हैं। कोस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो ये तो सामने वाली लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, तो ये इसका आधार हो जाएगा ए बी, ए बी बट्टे कर्ण यही होगा ए सी। ए बी का मान √अंडर में हम लोग निकालें 7 और ए सी का मान 4, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। दूसरा के लिए देखते हैं कि टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार होता है, तो सामने वाली लंब यानी बी सी आधार ए बी, बी सी का मान 30 और ए बी के मान √7। तो यह हो गया आपका फाइनली आंसर। चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल को देखेंगे। 4 नंबर सवाल में कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फिर से एक बार और चित्र बना लेंगे। अब इसका नाम चेंज कर देते, ये ए, इसको बी रख देते, इसको सी रख देते। ये कौन हो जाएगा समकोण। तो इसमें कहता है 15 कोट ए बराबर 8 दे दिया है। ठीक है, तो इस 15 को इधर लाएंगे बट्टा में, तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोट ए बराबर 8/15 हम लोग लिख सकते हैं बराबर आधार बट्टे लंब हो जाएगा। कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है, तो कोट ए यही ना है, ए के सामने वाली लंब, ये आधार, तो आधार दे दिया 8, लंब दे दिया है 15, तो हमको कर्ण निकालना होगा पहले सबको मान निकालने के लिए। ठीक है, तो कर्ण बराबर यानी ए सी बराबर √अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी की जगह पे 8 के स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पे 15 के स्क्वायर, √अंडर 8 64 प्लस 15 15 ये 225 होता है। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9 और 2 6 8 289 बराबर 17 का होता है। ठीक है, तो यानी ए सी बराबर हमारा आ जाएगा 17। तो अब हम प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न से कहता है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए साइन ए बराबर वाट और सेक ए बराबर वाट। तो साइन ए के लिए देखते पहले, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, ए यही है तो सामने वाली लंब हो जाएगी, तो 15 और
लंब BC दे दिया है तो 15 हो जाएगा, और कर्ण ये AC है तो अभी निकाले हैं 17। ठीक है, अब दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा में कहता है सेक A बराबर सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार बराबर कर्ण का मान हो जाएगा AC और आधार बराबर हो जाएगा आपका ये AB। तो AC के मान 17, AB के मान 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।